हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग गोदान उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि जैसे सीजीएल और जे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा को 50-50 क्वेश्चन करेंगे। गोदान उपन्यास से संबंधित कितना क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि भाग 1 है। ठीक है, ये हिंदी पेपर 2 है जिसमें मेंस का पेपर में आएगा जैसे सीजीएल में, ठीक है, चाहे यूजीसी नेट में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। इसका 3 से 4-5 वीडियो और मिलेगा भी 50-50 क्वेश्चन। पूरा गोदान उपन्यास का निचोड़ है दम यहाँ मेरे पास। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, बताइए। फर्स्ट, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहला पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको ये क्वेश्चन 100% बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI क्वेश्चन पहले ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? 1936। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1936 बताता हूँ गोदान के बारे में। ठीक है, गोदान तब प्रकाशन हुआ ही था, मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा हुआ है। ठीक है, और उनका मुंशी प्रेमचंद का मृत्यु जो हुए थे 1936 में ही हुआ था। ठीक है, अब ये और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक है, हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सेकेंड देखिए, गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? होरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होरी हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास, ठीक है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति या कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा ना गोदान उपन्यास से कम 250 से 230 यानी कि 300 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा प्रश्न में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? गोदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदान आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट याद रखिए 4 नंबर, गोदान देखिए, होरी का गांव का क्या नाम था? जब होरी किसान था, ठीक है, गोदान में बताया गया है, कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो उस होरी जहाँ रहता था उस गांव का क्या नाम था? क्या नाम था? बेलारी था। क्या था? बेलारी था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर देखिए, गोदान उपन्यास में कितने अध्याय हैं? ठीक है, ये पहले ही VVI में करता हूँ इसको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। गोदान उपन्यास में कितना है? 36 है। देखिए ऐसे याद रखिए, 1936 में प्रकाशन हुआ था और 36 लास्ट डिजिट है। देखिए 1936 यहाँ पर है ना, 1936। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है? लास्ट डिजिट 36 है, यहाँ पे 36। ऐसे याद रखिए, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ भी क्या हो जाएगा? गोदान हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर देखिए, होरी की इच्छा क्या लेने की थी? मैंने क्या खरीदने की इच्छा? ठीक है, तो होरी को क्या था? पछाई गाय खरीदने का था। ठीक है, और गाय खरीदता है, किससे खरीदता है? बताओ किससे खरीदता है? भोला से खरीदता है। किससे खरीदता है? भोला से खरीदता है। ठीक है, और इस गाय का नाम क्या होता है? गाय का नाम क्या होता है? सुंदरिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सुंदरिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, ठीक है, होरी के पास कितनी बीघा जमीन थी? ठीक है, जब वो किसान थे, ठीक है, उसके पास जमीन था। ठीक है, उसके पास कितना बीघा था? बीघा। ठीक है, कितना था? 5 बीघा था। कितना था? 5 बीघा जमीन था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु क्या है? क्या हो जाएगा? कृषक समस्या, या बोल सकते हैं क्या चीज़ बोल सकते हैं? किसान समस्या। ठीक है, किसान समस्या। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए अगर पूछेगा प्रेमचंद का जो पूर्ण अंतिम उपन्यास कौन है, वो गोदान हो जाएगा। लेकिन आधे मैंने कि अधूरे, प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। और इस मंगलसूत्र का उनका प्रेमचंद का बड़े बेटे या जो भी बेटे हैं वो इनके कंप्लीट किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोदान में होरी को गाय कौन देता है? किससे गाय खरीदता है? ठीक है, तो नाम है क्या? भोला है। क्या होगा? भोला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, होरी के पुत्र का क्या नाम था? होरी का एक पुत्र था बताया गया है। ठीक है, उसमें क्या था? गोबर, यानी क्या होगा? गोवर्धन हो जाएगा। वेरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होरी की बेटियों क्या क्या नाम था?
क्या हो जाएगा, सोना और रूपा। देखिए यहाँ पर देखिए सोना, सोना जो थी बड़ी थी, ठीक है, सोना कितना थी बताओ, सोना यहाँ पर कितना बताया है बताइए, 12 वर्ष, ठीक है, और रूपा कितना बताया गया बताइए, रूपा का कितना, 6। अब गोबर का कितना बताया गया बताइए, गोबर का बताया गया आपका बताया गया है 16, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिए, वर्ष याद पूछ सकता है, ठीक है। सोना बड़ी थी, रूपा छोटे थी। होरी के भाइयों का नाम क्या था, होरी के जो भाई थे क्या क्या नाम था, हीरा और शोभा, हीरा और शोभा। हीरा क्या था, बड़ा था, यानी कि होरी से जस्ट छोटा था, और हीरा से छोटा कौन था, शोभा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, ठीक है। होरी की गाय को किसने विष डाला था, यानी कि होरी के गाय को किसने मारा था, किसने विष देकर मारा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, हीरा, ठीक है। अब इस कारण से उसको घर छोड़ना पड़ा था, अपना बेलारी गांव छोड़ना पड़ा था, और वह किसी दूसरे जगह जाकर मैंने कि जेल भी गया था, अब पागलपन में रहा था, ठीक है, 5 साल तक, कितना साल, 5 साल, 5 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। गोदान की नायिका क्या है, देखिए गोदान का नायक कौन है बताओ, होरी है, लेकिन गोदान की नायिका कौन है, धनिया। धनिया कौन है बताओ, धनिया कौन हो जाएगा बताओ, होरी की पत्नी है, होरी की पत्नी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर, देखिए गोदान उपन्यास में किसकी त्रासदी का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका होगा, किसके बारे में बताया गया है, होरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर देखिए, ठीक है। हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, लगे रहिए, ठीक है, कंटिन्यू देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। गोदान उपन्यास में गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे मैं देखिए, होरी किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व है पुरुष वर्ग में, और महिला में बोलेगा धनिया किसान वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, ठीक है, और अमरपाल राय साहब जो हैं, ठीक है, वो क्या है, जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र हैं। तो यहाँ पर पूछाएगा गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, तो यहाँ का होगा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला वर्ग, ठीक है। ये मैंने किसी अन्याय को सहता नहीं था, उसके मैंने के ऊपर अब अपना आवाज़ उठाना जानता था, ठीक है, इसलिए उसको अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, ठीक है। हीरा कितना साल पागलपन में रहा, ये क्वेश्चन बता चुके हैं, कितना होगा, 5 साल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, ये हीरा ने अपने भाई का, बड़े भाई का गाय जो भोला से खरीदा था उसको बीच देकर मार दिया था, ठीक है। गोदान उपन्यास में मालती मेहता कहाँ आते थे बताओ, कहाँ आते थे, लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर, देखिए ये कथन है, मजदूरी करना कोई पाप नहीं, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है, और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है, ये कथन किस उपन्यास संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ तो इजी क्वेश्चन मैंने कर सकते हैं, लेकिन जब वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, गोदान रहेगा, ठीक है, राग दरबारी रहेगा, मैलांचल रहेगा, ठीक है, तो आप वहाँ पर नहीं कर सकते। आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं कुछ हो सकता है, ठीक है, इसलिए जल्दी क्वेश्चन सब करिए, निचोड़ क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोदान हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए गोदान में ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन दोनों कथाओं को जोड़ने का सेतु का कार्य किस पात्र ने किया है। देखिए यहाँ पर राय साहब अमरपाल सिंह है, लेकिन एक और नाम होगा, क्या होगा, गोबर हो जाएगा, गोवर्धन भी। देखिए दोनों से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश किया ही भी, दोनों हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। अगर ऑप्शन एक ही रहेगा तो आप राय साहब अमरपाल सिंह कर दीजिए, गोबर कर दीजिएगा, अगर दोनों का दोनों करने की कोशिश कीजिए। देखिए झिंगुरी सिंह प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, देखिए यहाँ तक पता है आपको। अब इसके पहले मैं पहला वीडियो जो अपलोड किया हूँ, ठीक है, गोदान, ठीक है, गोदान उपन्यास से पात्र परिचय, ठीक है, उसको जरूर देखिए, उससे देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, ठीक है। चलते 24 नंबर, ठीक है। गोदान में किसका चित्रित किया गया है, मैंने किसके बारे में बताया गया है, चित्रित किससे किया गया है, तो आपको यहाँ से क्या होगा, ग्रामीण जीवन और उसकी संस्कृति को किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर देखिए, ठीक है। गांव, देखिए ये भी कथन है, गांव किया था पूर्वा या 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थी आधे फूस के, प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास लिया गया है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गोदान होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कथन वाला सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा पात्र नई पीढ़ी किसान का प्रतिनिधित्व करता है, नई पीढ़ी, ठीक है। तो देखिए ये अन्याय के विरुद्ध कौन उठाता था आवाज, गोबर, तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, ठीक है। प्रेमचंद के किस उपन्यास, ठीक है, किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन, ठीक है, किस संस्कृति का महाकाव्य किया है, ये क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का कैसा आपका मेथड है, ढंग है, उसको मैं क्या करता है, क्या हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। आएगा क्वेश्चन इस, देखिए गोदान से आपको 3 से 5 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी बहुत टाइम आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलिए
चलिए, गोदान पाठ के आधार पर है, होरी ने अपना गाय किसके यहाँ गिरवी रखा था। ठीक है, जब होरी को पैसे ज़रूरत था, ठीक है, तो वह अपने घर को किसके यहाँ गिरवी रखा था बताइए, झिंगुरी सिंह। क्या हो जाएगा, झिंगुरी सिंह हो जाएगा। एक पात्र झिंगुरी सिंह वहाँ बताया गया है, बहुत ही नहीं अच्छा नहीं, निर्दय गुरु बोल सकते हैं, इस टाइप का झिंगुरी सिंह था वहाँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, गोदान देखिए 29 नंबर देखिए, गोदान पाठ के आधार पर बताइए कि होरी के भाइयों का क्या नाम था। एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, शोभा और हीरा। हीरा क्या था बताओ, हीरा हीरा मैंने होरी से बड़ा छोटा था, और उससे छोटा हीरा छोटा कौन था, शोभा था। ठीक है, और दोनों ये भाई हैं किसके, होरी के। गोदान पाठ का था बताइए, झुनिया किसकी बेटी है, झुनिया किसकी बेटी है, भोला। और झुनिया भी आगे जाके ये गोबर से, ठीक है, गोबर की बोल सकते हैं प्रेमिका है या गोबर की पत्नी है। ठीक है, अब इसका झुनिया का जब शादी होता है गोबर से, तो उसका बेटा, बड़ा बेटा जो होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, चुन्नू नाम रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। ठीक है, गोदान पाठ में हर वर्ष सेमरी गांव में, कहाँ बताओ, सेमरी गांव, ठीक है, धनुष यज्ञ का उत्सव करवाते थे। ठीक है, जब सबसे बड़े जमींदार थे कौन, राय साहब अमरपाल सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा, राय साहब अमरपाल सिंह थे। इनके बेटे का नाम था रुद्रपाल सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, गोदान उपन्यास में किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों का प्रतिपादन माध्यम बन गया है। क्या हो जाएंगे, प्रोफेसर मेहता या प्रोफेसर बी मेहता पूरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। ठीक है, गोदान पाठ के केंद्र में किस शोषण की समस्या है। क्या हो जाएगा, किसानों की हुआ या कृषक भी, क्वेश्चन क्या रहता है, कृषक भी होता है, कृषक मीन्स किसान होता है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप कोई भी उपन्यास या कहानी या नाटक पढ़िएगा, तो उस जो कवि हैं, लेखक हैं, ठीक है, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, उनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज रखिए। काश कि वहाँ से भी क्वेश्चन जन्म मृत्यु या कौन साहित्य लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करिए। ठीक है, कितना जन्म होता है कि 31 जुलाई 1880। ठीक है, अब इसका मृत्यु कब हुआ था बताइए, मृत्यु देखिए हम पीछे बताए हैं आगे क्वेश्चन में। ठीक है, 1936 में हुआ है। ठीक है, देखिए प्रेमचंद का निधन कब हुआ था, नहीं कि निधन में मृत्यु, तो क्या हो जाएगा, 1936 में हुआ था। ठीक है, चलिए 36 नंबर चलते हैं। देखिए, गोदान पाठ में ग्राम कथा और नगर कथा जोड़ने का दो पात्र हैं। कौन को देखिए, मैं बताया था, राय साहब और अमरपाल। कितना हो जाएंगे, दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग, कौन कौन, गोबर और कौन होगा, राय साहब अमरपाल सिंह। ठीक है, गोदान उपन्यास के किस परिच्छेद तक, ठीक है, पहुँचते पहुँचते मालती का चरित्र परिवर्तन पूर्ण हो जाता है। कौन होगा, 30वें। क्या हो जाएगा, 30वें। टोटल कितने अध्याय हैं बताओ, 36 का अध्याय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 नंबर। गोदान उपन्यास के आधार पर, ठीक है, गोदान उपन्यास के आधार पर किसके चरित्र में मेहता को देवतत्व, मैंने कि भगवान टाइप का बोल सकते हैं, मैंने कि अच्छा आदमी की आभा दिखाई देती है। ठीक है, किसमें, मालती के अंदर। ठीक है, गोदान उपन्यास के आधार पर निम्नलिखित में से किसके चरित्र में मेहता को देवत्व की आभा दिखाई देती है, किसका, मालती हो जाएगा। ठीक है, मिस मालती। ठीक है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, देखिए जन्म बता दिए, मृत्यु बता दिए, क्या होगा, धनपत राय था। क्या होगा, धनपत राय। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर देखिए, गोदान पाठ के आधार पर होरी की दो बेटियों का क्या नाम है। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूपा और सोना। देखिए, सोना बड़ी है, सोना कितना, 12 वर्ष, याद करवा दूंगा यहीं पर। ठीक है क्लास, रूपा का कितना बताइए, 6 है। ठीक है, तो सोना कौन होगी, बड़ी होगी, रूपा छोटी है। ठीक है, जो 6 साल की है। ठीक है, प्रेमचंद की कौन सी रचना कालजयी रचना है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गोदान हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, देखिए, गोदान उपन्यास का बुद्धिजीवी एवं आदर्शवादी चरित्र किसका है, किसका होगा, प्रोफेसर मेहता का है। पता है कि प्रोफेसर बी मेहता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए 43 नंबर देखिए, कथन है, क्या खाकर मोटे हुए तो वह होते हैं जिन्हें ना ऋण की हो ना मर्जाद की चिंता। 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है, यह मोटा होना तो बेहयाई है, सुख तो तब है जब सब मोटे हो। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि क्यों जो चैप्टर चल रहा है गोदान उपन्यास से संबंधित प्रश्न चल रहा है, तो आप यहाँ बता दीजिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कथन को समझिए कि किस चैप्टर का है, किस टॉपिक से है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए गोदान उपन्यास में जो गाय भोला होरी ने गाय भोला से खरीदा था, तो उस गाय की कीमत कितनी थी? गाय की कीमत कितनी थी? कितने थी? 80 रुपये थे। कितना? 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 80 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, झुनिया किसकी विधवा बेटी थी? देखिए झुनिया जो थी पहले शादीशुदा हो गई थी। ठीक है, कुछ दिन वो दिल्ली में शादी हुई थी। ठीक है, और कुछ दिन के बाद वो उसका पति या डेथ कर गया था। ठीक है, तो ये मृत्यु हो गया था, तो उसको विधवा हो गई थी। फिर अपने ही पापा यहाँ उन्हें भोला के यहाँ रहती थी। ठीक है, उसको फिर झुनिया को गोवर्धन से प्रेम हो जाता है। ठीक है, और उसको कुछ दिन के बाद वो माने कि घर से भगाकर अपने घर में रख लेता है। और रखने घर भी नहीं जाता है, घर जाने के पहले क्या करता है वो अपने माने कि जो झुनिया भेज देता है। अब ये उसी समय क्या करता है, लखनऊ भाग जाता है। ठीक है, लखनऊ में 1 साल तक काम करके फिर 1 साल के बाद रिटर्न होता है, जब तक उसका एक बेटा भी हो जाता है। ठीक है, जिसका नाम है चुन्नू। ठीक है, तो देखिए झुनिया किसका विधवा बेटी है? भोला की। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राय साहब के धनुष यज्ञ में होरी को क्या बनना है? क्या बनना है? माली बनना है। ठीक है, पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम क्या था? माता दीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिए। उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है। कौन है बताइए? देखिए, ये देखिए मैं बताया है क्वेश्चन, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ का होगा गोबर यानी गोवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवर्धन हो जाएगा। ठीक है, गोवर्धन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 49 नंबर देखिए। मैं ब्राह्मण नहीं कथन है, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। यह कथन किस उपन्यास से, ये कथन किसका है? गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है? किसका होगा? मातादीन। मातादीन कौन है बताइए? मातादीन ये आपका है दातादीन का पुत्र का नाम है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठीक है, 50 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, होरी ने रूपा का विवाह कितने रुपए लेके किया? होरी ने रूपा का विवाह, छोटी बेटी रूपा थी। ठीक है, सोना बड़ी थी, सोना का पहले शादी होता है तो रूपा के बाद में होता है, जिसके पास उसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं होता है शादी करने के लिए। ठीक है, तो होरी ने जब रूपा का शादी जब किया था तो वो पूरा अधेड़ उम्र, जैसे होरी है अपना उम्र का था ना, जैसे बहुत ज़्यादा एज से शादी करना पड़ा था, तो वह उसका जो वहाँ शादी होने वाला था तो वो उसको 200 रुपये देता है। ठीक है, जिससे रूपा का शादी हो जाता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ये 50 क्वेश्चन कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो का मैं कल या परसों जो भी मैंने 1 से 2 दिन के अंदर मैं, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। आप पूरा का पूरा नोट्स बनाइए और पूरा का कलेक्शन कीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम में एकदम जरूर सक्सेस होगा। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।